गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 17 जुलाई 2024। 17 जुलाई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में रखी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना मात्र यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार सूद ने लॉन्च की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट लॉन्च की। यह अनुसंधान परियोजनाओं को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा भंडारण सेल, ईवी समुच्चय, सामग्री और पुनर्चक्रण में वर्गीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व धरोहर युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज विषय पर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। बता दें कि भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन क्षेत्र में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने देश भारत में किया जाएगा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ संयुक्त रूप से करेगा। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन पटनायक ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने के लिए सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया। पटनायक की विजेता मूर्ति में महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भक्त बलराम दास की छवि बनाई गई। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पटनायक ने अपनी रेत कला के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा देते हुए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के विदेश सचिव का पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्री ने संभाला है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। विक्रम मिस्री ने विनय मोहन क्वात्रा की जगह भारत के विदेश सचिव का पदभार संभाला। मिस्री के पास व्यापक अनुभव है। वे 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव और हाल ही में चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। मिस्री के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की डिग्री और XLRI से MBA की डिग्री है। साथ ही वे स्पेन, म्यांमार, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल के DGP बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 जुलाई को वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया। श्री कुमार संजय मुखर्जी का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 100 श्रुतम 2024 की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 100 श्रुतम 2024 की सफलतापूर्वक मेजबानी की। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में शल्य तंत्र विभाग ने सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 100 श्रुतम शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महान चिकित्सक सुश्रुत के सम्मान में हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 45वीं कोसपार वैज्ञानिक सभा दक्षिण कोरिया के बुसान में शुरू हुई, जिसमें 60 देशों के 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कोरिया द्वारा पहली बार इस आयोजन की मेजबानी थी। दक्षिण कोरिया के कासा ने अंतरिक्ष अनुसंधान में नवीन निवेश और अंतरिक्ष विकास में निजी उद्योग के समर्थन पर जोर दिया। कासा ने पृथ्वी से लगभग 3080 किलोमीटर दूर 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से एक L4 का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए अपने पहले अंतरिक्ष वाहन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रिन्यू के चेयरमैन और CEO सुमंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर्स के गठबंधन का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की पहल पर विश्व का सबसे बड़ा CEO नेतृत्व वाला जलवायु गठबंधन, जिसमें 12 उद्योगों के 130 CEO शामिल हैं, जो $4 ट्रिलियन के राजस्व और 5.2 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिन्यू ने 2 वर्षों में 21 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को सफलतापूर्वक कम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। IIT मद्रास CESSA ने नई दिल्ली में आयोजित स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में तकनीक संचालित उपकरणों का उपयोग करके भारत की शतरंज की प्रतिभा को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाना, धोखाधड़ी का पता लगाना और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना है। इस कॉन्क्लेव को ड्रीम स्पोर्ट्स, वेदांता और SFA प्ले द्वारा प्रायोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बकॉर्प ने किस राज्य में 36,238 करोड़ रुपए की हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में शुरू की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज ने तमिलनाडु में 36,238 करोड़ रुपए की ग्रीन हाइड्रोजन इकाई शुरू की। इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए टेक्नीमोंट और नेक्स्टकेम के साथ साझेदारी की। जापान को ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने के लिए जापानी कंपनियों सोजित्सु कॉर्प और क्यूशु इलेक्ट्रिक पावर के साथ साझेदारी की। प्लांट का उद्देश्य भारत में एक ग्रीन अमोनिया प्लांट बनाना। स्थान तमिलनाडु का थूथुकुडी जिला। एलेसेंड्रो बर्निनी मेयर के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि नवाचारों को उजागर करने के लिए ICAR स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 जुलाई को मनाया गया है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिवर्ष 16 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ICAR भारत का शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन है। स्थापना इसकी 16 जुलाई 1929 में हुई। इस बार 96वां ICAR स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस है। अध्यक्ष कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में किसको लॉस एंड डैमेज फंड के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस को चुना गया है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र वार्ता द्वारा बनाए गए लॉस एंड डैमेज फंड के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक और कदम है। पिछले महीने विश्व बैंक के बोर्ड ने बैंक के लिए 4 साल के लिए कोष के अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करने की योजना को मंजूरी दी थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।